देखिए, वर्ल्ड कैंसर डे के उपलक्ष्य में हमने ये कैंप लगाया है। तो हम चाहते हैं कि काफ़ी जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, उनको बड़े शहरों की तरफ जाके इलाज कराना पड़ता है, जिसमें काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए हम आज कैंप तो कर ही रहे हैं, जिसमें फ्री ओपीडी है। बाकी हम रूटीनली भी हर शुक्रवार को यहाँ पे इस अस्पताल में कैंसर ओपीडी होगी, जिसमें 2-3 कैंसर स्पेशलिस्ट अलग-अलग ब्रांचेज़ के कैंसर स्पेशलिस्ट आके ओपीडी करेंगे। हम सब बीएल कपूर हॉस्पिटल दिल्ली से आएँगे, और ताकि पेशेंट को दिल्ली ट्रैवल ना करना पड़े। उसको जो फर्स्ट डायग्नोसिस है, फर्स्ट कंसल्टेशन के कुछ सिम्पटम्स होते हैं जो बड़े स्पेसिफिक होते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा, कोई भी बॉडी में सिम्पटम अगर आपके 3 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है, जो भी नॉर्मल छोटी-बड़ी बीमारियाँ होंगी, ये यूजुअली 2 से 3 हफ्ते में दवाई जब पेशेंट लोकल डॉक्टर से लेते हैं, ठीक हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं 3 वीक्स रूल। अगर 3 हफ्ते में भी कोई सिम्पटम नहीं जा रहा है, तो ज़रूर आपको किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। और कुछ स्पेसिफिक सिम्पटम है कैंसर के, जैसे अत्यधिक वेट घटना, भूख ना लगना, कहीं से भी ब्लीडिंग होना, उल्टी के प्लेटिंग के रास्ते ब्लीडिंग होना, खाने के रास्ते ब्लीडिंग होना, नाक के रास्ते ब्लीडिंग होना, या कहीं भी किसी शरीर में कहीं भी कोई एक गांठ, हार्ड गांठ का महसूस होना है। ऐसे कोई भी सिम्टम है तो उसको नेग्लेक्ट ना करें, जाके जरूर स्पेशलिस्ट से मिलें। ये ना सोचे कि चलो मैं 10 दिन बाद दिखा लूंगा, उसको डिले नहीं करना चाहिए। क्योंकि कैंसर में सबसे बड़ा जो कैंसर में आप कहेंगे इलाज के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है अर्ली स्टेज पे डायग्नोसिस। अर्ली स्टेज पे डायग्नोसिस होता है तो काफी पेशेंट क्योरेबल होते हैं, और जो एक बार स्टेज लेट हो जाती है तो फिर एडवांस हो जाता है डिजीज, तो फिर बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं होते। बड़ा कॉस्टली इलाज है। जैसे यहाँ से पानीपत से काफी लोग दिल्ली जाते हैं, तो किडनी अस्पताल में किस तरह का फैसिलिटी देने वाले हैं? देखिए, किडनी अस्पताल में हम कोशिश करेंगे कि इनिशियल इवैल्यूएशन पेशेंट का सारा यहीं पर हो जाए, सारी कंसल्टेशन को यहीं पर मिल जाए, और काफी हद तक काफी इलाज ऐसे हैं जो यहीं पर संभव है। वो तो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा, पर काफी कोशिश करेंगे काफी चीजें यहीं पर पेशेंट को यहीं पर इलाज हो जाए। कीमोथेरेपी वगैरह और कुछ बहुत मेजर सर्जरी वगैरह करना है तो उसको दिल्ली आना पड़ेगा, अदरवाइज सारा चीज हम कोशिश करेंगे यहीं पर हो जाए। क्या मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल है। आप और भी कहीं मैं नहीं, और कहीं नहीं, हम यहाँ सिर्फ किडनी हॉस्पिटल पानीपत में, फिर पानीपत में ये सुविधा दी जा रही है किडनी हॉस्पिटल में सर। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश पाटेकर। मैं एसोसिएट डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट बीएल केमेक हॉस्पिटल में काम करता हूँ। बेसिकली मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ एंड आज का जो पर्पज है हमारे यहाँ पे काम करने का, जैसे कि आप जानते हैं 4 फरवरी को हर साल वर्ल्ड कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो ये कैंसर इसलिए मनाया जाता है कि हर बार एक थीम पे काम करते हैं, जो WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हम कैसे कैंसर केयर को ठीक किया जा सके। क्योंकि अगर हम अमेरिका की बात करेंगे तो ऑलरेडी वो डेवलप कंट्री है, बट जैसे हमारा भारत है वो भी एक डेवलपिंग कंट्री है, तो उसमें भी कुछ इश्यूज होते हैं, जैसे कि कैंसर अवेयरनेस कैंप बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने देखा होगा, मैंने 10 साल एम्स में काम किया 2013 से, अभी मेरे को लगभग 14 साल हो गए ऑन्कोलॉजी में। तो मैंने ये देखा गया है कि कैंसर के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इवन हम लोगों ने महसूस किया होगा कि पहले तो कभी कभार हम सुनते थे किसी को कैंसर होगा, अभी तो मान लो हर एक दूसरे घर में कोई ना कोई केस निकल के आ रहा है, कोई ना कोई सुझाव पूछ रहा है कि भाई ऐसा हो रहा है। तो हमारा जो पर्पज है कैंसर ओपीडी करने का कि हम अवेयरनेस बढ़ाए लोगों। बात करें तो दिन प्रतिदिन जो केस बढ़ रहे हैं, क्या वजह है ऐसी जो हर तीसरे चौथे व्यक्ति को कहीं ना कहीं कैंसर से पीड़ित नजर आता है? वजह बड़ी साफ है। जैसे आपने देखा होगा, हवा, पानी और खाने की ये चीजें। अगर हवा की बात करेंगे पूरे दिल्ली अनुसार की हवा काफी खराब है। ऊपर से हमारे लाइफस्टाइल जैसे स्मोकिंग, टोबैको, किसी भी फॉर्म में टोबैको ले लो, वो जानलेवा है कैंसरस है, उसमें कोई डाउट नहीं है। फिर लाइफस्टाइल के अलावा होता है ओबेसिटी। जैसे हमने देखा होगा कि ओबेसिटी को कोई इतना तवज्जो नहीं देता, एंड ओबेसिटी से भी काफी सारे कैंसर होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर, किडनी कैंसर, और आंतों के कैंसर का भी इनडायरेक्ट एसोसिएशन ओबेसिटी से होता है। उसके अलावा खान पान, जैसे आपने देखा होता कि अभी तो एक इवन बच्चे भी बहुत फैड हो गया कि भाई मैगी, पैकेज फूड, कोलास, मतलब जो हम नॉर्मल चीजों से डिबेट करते जा रहे थे, ये प्रमुख कारण बनते जा रहा है। बहुत सारे कैंसर यंग एज में, जैसे 30 से 40 साल की एज में होने लगे, जो अनुमानित है कि 60 साल 70 साल के बाद होने चाहिए थे। रीजन ये लाइफस्टाइल है। बेसिकली फास्ट फूड हानिकारक है। फास्ट फूड में जो प्रोसेस होती है, पैकेज फूड जो केमिकल प्रोसेसिंग होती है, ये हानिकारक है। ये कहीं पे लिखा नहीं जाता। तो इसका अपने नॉर्मल डाइट से, जो हम पहले के ज़माने में जो गांव में साफ सुथरी सब्जियां जो हम खाते थे, या जो एक प्रॉपर हैबिटेट्स रहता था, उससे हम डिबेट कर चुके हैं। इवन आपने देखो हर सीजन में हर सब्जी अवेलेबल होती है मेट्रो सिटीज में, ये नेचर के अगेंस्ट है।
हर सीजनल सब्जियां बनती थी, चीज़ें होती थी, तो बहुत सारी चीज़ें हम वैसे कर सकते हैं। एंड बेसिकली जो सोशल मीडिया है ये भी एक प्रमुख कारण है। हर कोई फैंसी चीज़, सोशल मीडिया, पीयर प्रेशर, इसके चक्कर में हम खाने की आदत में बिगाड़ते हैं। जैसे हम ऑफिस की भी बात करते हैं तो हर कोई अपना खाना टाइम पे नहीं लेता है, या जो भी मिल जाए टाइम से। ये बहुत सारी चीज़ों को सुधार, अगर मेरा एक ही मानना है कि कैंसर होने के बाद जो हम जो भी प्रयास करते हैं वो इतने सक्सेस हर केस में हो नहीं पाते। तो बेस्ट मैसेज ये होता है कि हम इससे कैंसर रोकने की कोशिश करें, क्या हम इसको अपनी लाइफस्टाइल ठीक करें, एडिक्शन कम करें, रिस्क कम करें, एंड कैंसर को डिटेक्ट करना तो अर्ली स्टेज में। तो एक प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन। प्रिवेंशन पे मैंने बात की थी, ये कारण है, इसको हमने बदलना है। डिटेक्शन पे आप बात करेंगे कि कोई भी, अगर हम महिलाओं की बात करेंगे, अगर 40 साल के ऊपर है तो उन्होंने आपका ब्रेस्ट का एक मैमोग्राम करके टेस्ट होता है वो कराए हर साल। दूसरा एक पैप स्मेयर करके टेस्ट होता है, वो 3 साल में एक बार करना होता है, जिससे नंबर 2 कॉज है सर्वाइकल कैंसर, वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तीसरा, गॉल ब्लैडर कैंसर नॉर्थ इंडिया में काफ़ी कॉमन है। जब भी कोई पथरी होती है एंड वो बार बार डिटेक्ट होती है तो उसको निकालना, तो बहुत सारी चीज़ें हम प्रिवेंटिव या अर्ली डिटेक्शन पे काम कर सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन, इससे जिंदगी बचाई जा सकती है, कैंसर को हरा सकते हैं इससे।